तो अभी हम लोग एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर के लिए सेंटर ऑफ मास के पोजीशन को फाइंड करेंगे। अभी यहाँ पे कंसीडर कर लिया एक सेमी सर्कुलर वायर है, मास m, रेडियस r, और ये सिमेट्रिकली रखा है y एक्सिस के अबाउट, यानी कि जितना मास x एक्सिस की तरफ है उतना ही मास नेगेटिव x एक्सिस की तरफ भी है, पॉजिटिव और नेगेटिव x एक्सिस। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर y कोऑर्डिनेट तो नॉन जीरो होगा सेंटर ऑफ मास का, लेकिन x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। अब हमें यहाँ पर y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हम लोग ये जो सेमी सर्कुलर वायर है इसको बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बना हुआ कंसीडर कर लेते हैं। एक ऐसा ही छोटा सा सेगमेंट यहाँ पर है, थीटा एंगुलर पोजीशन है इसकी y एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और ये जो छोटा सा सेगमेंट है ये d थीटा एंगल यहाँ पर सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर। रेडियस अगर r है ये r d थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये r है, इधर जो कंपोनेंट होगा इतना सा, ये r cos थीटा होगा। अब अगर टोटल मास यहाँ पे गिवन है, पहले हम लोग इस एलिमेंटल पार्ट का मास फाइंड करेंगे। एलिमेंटल पार्ट का मास dm कंसीडर कर लेते हैं, ये हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। सेमी सर्कुलर वायर है, लेंथ क्या हो जाएगा पाई r, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस एलिमेंटल पार्ट, और ये लेंथ r d थीटा है। r से r यहाँ कैंसिल हो जाएगा, dm की वैल्यू होगी m बाई पाई d थीटा। ये मास मिल गया इस एलिमेंटल पार्ट का। इसके लिए जो y कोऑर्डिनेट होगा स्मॉल y से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो y कोऑर्डिनेट है ये r cos थीटा के इक्वल है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखो फॉर्मूला यूज करते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए। ये फॉर्मूला हो जाएगा y dm का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर dm लिख देंगे ऐसा। y की वैल्यू क्या है r cos थीटा, और dm के बदले m बाई पाई d थीटा। यहाँ भी dm की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं m बाई पाई d थीटा, और लिमिट थीटा का ऐसा हमें सेलेक्ट करना है जिससे कि ये एंटायर पार्ट ऑफ सेमी सर्कुलर वायर को कवर कर ले। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर आएगा, और अगर थीटा को हम लोग बढ़ाते जाते हैं इस तरफ आएगा प्लस पाई बाई 2। इस तरफ हम लोग नेगेटिव कंसिडर कर ले तो माइनस पाई बाई 2, यानी कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2, अपर लिमिट प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ पर r m बाई पाई ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख देंगे, m इंटू r बाई पाई। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ लिमिट लगा देंगे। ऐसे डिवाइड में m बाई पाई कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन के बाद यहाँ थीटा आएगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ये लिमिट लगा देंगे। m और पाई कैंसिल होगा। देखो जरा, यहाँ साइन थीटा है, अगर अपर लिमिट पुट करें क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2, फिर माइनस का साइन देंगे और साइन माइनस पाई बाई 2, ऐसा आ जाएगा। डिवाइड में हम लोग फिर से ये जब लिमिट पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। अब देखो जरा, साइन थीटा और ये माइनस माइनस साइन थीटा है, साइन माइनस थीटा। हम लोग को पता है साइन ऑफ माइनस थीटा ये क्या होता है माइनस साइन थीटा। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो ये रिजल्ट आ जाएगा r इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 1। यहाँ डिवाइड में पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग लिख देंगे r इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई पाई, इसको ऐड करके पाई हो गया, 1 प्लस 1 2, यानी कि 2r बाई पाई। ये फाइनल आंसर आएगा अपना।